हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये है लेक्चर नंबर 15। आज हम लोगों ने बलबन के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये जो बलबन था ये अपने आप में एक अजूबा था। मीन्स कि ये बड़ा अलग टाइप का इंसान था। अब क्यों था ये अजूबा, इसको अभी हम लोग लेक्चर में समझते हैं। देखिए, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले ये जो क्रम है, एक बार इस क्रम को समझिए, क्योंकि एग्जाम में क्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्रम से लगाने वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। वैसे जो हमारे पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं उन सारे लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक सबके बारे में बताया, तो उन लेक्चर्स को आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ जो मैं क्रम स्टार्ट कर रहा हूँ इल्तुतमिश से कर रहा हूँ। देखो, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद कौन आता है? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन के बाद कौन आती है? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? मुइजुद्दीन बहराम शाह। अब ये जो क्रम है, कभी कभार एग्जाम में क्रम से लगाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका क्रम जरूर याद कर लेना। और इनकी जो डेट है, इनकी डेट है यहाँ पे को देखिए, इनकी जो डेट है वो भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इल्तुतमिश 1211 से 36 तक कौन करता है शासन? इल्तुतमिश करता है। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन 1236 में आता है। बट ये जो रुकनुद्दीन था ये ज़्यादा टाइम शासन नहीं करता, लगभग ये 6 महीने क्या करता है? शासन करता है। 6 महीने ये शासन करता है। फिर उसके बाद कौन? रजिया सुल्तान, जो 1236 में आई और 1240 तक इसका शासन रहा। फिर रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है 1240 से 42 तक। उसके बाद देखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह ये 1242 से 46 तक शासन करता है। और अलाउद्दीन मसूद शाह जो था, इसी के समय में क्या होता है? बलबन का राजनीतिक प्रभुत्व स्टार्ट होता है। बोलने का मतलब, बलबन जब युद्धों में भाग लेता है और बहुत सारे युद्ध जीतता है, तो वहीं से क्या होता है, उसका जो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह था, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अलाउद्दीन, सॉरी, मनहूस सा निकल रहा है मुझसे, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, ये जो मसूद शाह था, इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक। और ये जो नसरुद्दीन महमूद है, आपने मिनहाज उस सिराज का नाम सुना होगा। मिनहाज उस सिराज की जो बुक है, तबकात नासिरी, ये दरअसल किसको समर्पित है? नसरुद्दीन महमूद शाह को ही समर्पित है। और ये जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस टाइप के फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि तबकात नासिरी किसको समर्पित है? वो किसको समर्पित है? नसरुद्दीन महमूद शाह को समर्पित है। देखो, ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह था, ये बाकियों के सुल्तानों जैसा नहीं था। क्योंकि जो जैसे मसूद शाह हो गया, बहराम शाह हो गया, रुकनुद्दीन इल्तुतमिश, ये थोड़े अलग टाइप के थे। इन्होंने अपना जो राजनीतिक प्रभुत्व था उनको बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद बाकी जो थे, एक रजिया को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो थे वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे। तो इसलिए क्या होता है, जो ये जो इल्तुतमिश जो जितनी भी अपनी सत्ता बनाए रखता है, वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होने लगती है। बट ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह था, ये थोड़ा अलग किस्म का इंसान था। बोलने का मतलब, ये धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, जैसे नमाज पढ़ता था और ये चाहता था कि बस शांति व्यवस्था बनी रहे। ज़्यादा इसको ठीक है, शासन कार्यों में ज़्यादा इसको इंटरेस्ट भी नहीं था। तो ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह है, ये दरअसल क्या करता है, अपनी बेटी का विवाह किससे करता है? बलबन से कर देता है। और देखिए, इससे पहले जो सुल्तान था मसूद शाह, क्योंकि इसके शासनकाल में बलबन क्या होता है, बलबन का राजनीतिक जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो सामने आता है। तो नसरुद्दीन महमूद शाह क्या करता है, अपनी बेटी का विवाह बलबन से करा देता है। और जो शासन था वो किसको देता है? बलबन को देता है। क्योंकि देखो, नसरुद्दीन महमूद शाह जानता था कि इससे पहले के जितने भी शासक आए उनको कहीं ना कहीं मरवा दिया गया। किसके लिए? शासन के लिए। और हो ना हो इसका हाल भी वही होगा कि कोई ना कोई इसको भी मार के क्या बन जाएगा? शासन शासक बन जाएगा। और ये इन सारी चीज़ों से दूरी रहना चाहता था। ये धार्मिक प्रवृत्ति का शांत रहने वाला इंसान था। तो इसने क्या किया, अपनी बेटी का भी। और बलबन क्या था, उस वक्त पावर में था। ठीक है, क्योंकि वो एक सैनिक की तरह उभरा। मीन्स कि एक ऐसा सैनिक जिसने बहुत सारे युद्ध जीते थे और इसका प्रभुत्व भी अच्छा खासा बन रहा था।
तो इसने अपनी बेटी का विवाह बलबन से करा दिया और अपनी जो सत्ता थी वो किसको दे दी, बलबन को दे दी। और यहीं से स्टार्ट होता है कौन, बलबन। तो देखिए बलबन जो था, देखिए नसरुद्दीन ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, बलबन से किया था, ठीक है। अब ये जो बलबन है ना, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये एक अजूबा था, अजूबा इंसान। बोलने का मतलब देखो, ये इसने खुद को भगवान बना लिया था। ये लोगों से बोलता था कि मुझको भगवान ने भेजा है। और सीधी सी बात है कि अगर भगवान ने भेजा है तो ये क्या करेगा, ये लोगों से बात भी नहीं करता था। ये बोलता था कि भगवान लोगों से बात नहीं करते हैं, तो फिर मैं क्यों लोगों से बात करूं। इससे जो बात करेगा केवल इसका वजीर बात करेगा और कोई इससे बात नहीं करेगा। अगर कोई इससे मिलने भी जाएगा ना तो ये मिलता नहीं था, मिलने से मना कर देता था। क्यों, क्योंकि इसको भगवान ने भेजा है। और अगर इसको भगवान ने भेजा है तो ये इंसानों से मिल नहीं सकता है। देखो खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, ये इंसानों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता था। इसने क्या किया, इसने अपने दरबार में हंसना भी मना कर दिया, ये हंसने भी नहीं देता था किसी को। उसके लिए भी अलग से क्या होती थी, सजा होती थी। अगर कोई, ठीक है, इसके राज दरबार में अगर हंस गया, और लोगों को तो नहीं हंसने देता था, लेकिन ये खुद भी नहीं हंसता था। वो इसके चेहरे से झलक रहे हैं कि ये खुद भी नहीं हंसता था, ना लोगों को हंसने देता था। इसने नृत्य कला, संगीत, हर एक चीज पर रोक लगा दी थी। मीन्स एक तरीके का तानस था कि जो इसको पसंद है ये वही करेगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। तो देखो नसरुद्दीन ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, बलबन से किया था। मैं तो ये समझ नहीं पाता हूँ कि वो इसके साथ रही कैसे होगी, इतना अजीब सा इंसान। अब होता क्या है ना, देखो जब नसरुद्दीन अपनी बेटी का विवाह बलबन से करता है तो होता क्या है कि बलबन की जो नजदीकियां हैं वो क्या होती है, सुल्तान के साथ बढ़ने लगती है। बोलने का मतलब सुल्तान के करीब आने लगता है बलबन। क्यों, नसरुद्दीन उस समय क्या था, सुल्तान था। अब नसरुद्दीन ने अपनी बेटी का विवाह इससे किया है तो सुल्तान के साथ इसकी नजदीकियां क्या होने लग जाएंगी, बढ़ने लग जाएंगी। अब बेटी का विवाह किया है तो सुल्तान के साथ उठना बैठना होगा, उसके घर जाना होगा, ठीक। अब जो बाकी के अमीर थे उन अमीरों को ये चीज पसंद नहीं आती। बाकी के जो अमीर सरदार होते थे, ठीक है, उनको क्या हुआ कि ये चीज पसंद नहीं आई कि जो बलबन है उसकी नजदीकियां सुल्तान से बढ़ी। क्यों, क्योंकि देखो बलबन की नजदीकियां अगर सुल्तान से बढ़ी है तो ऑब्वियसली सुल्तान क्या करेगा, अब अगला सुल्तान किसको बना देगा, बलबन को ही बना देगा। तो इससे बाकी के सरदार क्या होते हैं, जलने लगते हैं। क्योंकि हर कोई यही चाहता था कि वो खुद क्या बने, सुल्तान बने। अब होता क्या है ना, देखो जैसे जो एक सुल्तान होता था, वो सुल्तान क्या करता था कि जो बड़े पद होते थे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, वो बड़े पदों में क्या करता था कि अपने जो उसके खास करीबी होते थे या फिर जो उसके विश्वास पात्र होते थे उनको दिया करता था। अब इसने भी वही किया कि सगे संबंधियों को क्या किया, उच्च पद दिए। जो इजुद्दीन बलबन था या फिर किल्सू खां भी इसको बोलते हैं, ये एक साथ हो गए नाम, किल्सू खां भी इसको बोलते हैं। ये बलबन के मुख्य प्रतिद्वंदी का समर्थक था। बोलने का मतलब इजुद्दीन बलबन जो था या फिर किल्सू खां जो था, बलबन का जो मेन प्रतिद्वंदी था उसका ये क्या था, समर्थक था। अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल गया, बलबन जो होता है उसी को द्वितीय इलबारी वंश का क्या बोला जाता है, संस्थापक भी बोला जाता है, ठीक है। द्वितीय इलबारी वंश कहाँ से स्टार्ट होता है, 1265 से 86 तक स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो इजुद्दीन है ना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लेना। इसी को बलबने बुजुर्ग या फिर सफेद बालों वाला भी बोला जाता है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सफेद बालों वाला किसको बोला जाता था, किसको बोला जाता था, इजुद्दीन बलबन या फिर किल्सू खां को बोला जाता था। और जो बलबन के मेन क्या थे, प्रतिद्वंदी थे, जो दुश्मन थे, ये उनका समर्थक था। तो बलबन ने क्या किया था कि जैसे सगे संबंधियों को उच्च पद दिए थे तो इसको भी उच्च पद दिया था। एक तो इसका सगा संबंधी भी था और ऊपर से जो बलबन का प्रतिद्वंदी था उसका समर्थक भी था, ठीक है।
तब होता क्या है उस चीज को समझिए। बलबन ने अपने आप को मजबूत करने के लिए 3 नीतियों को अपनाया। पहली जो नीति थी वो था कि जो तुर्क थे उनका क्या करना, दमन करना। ठीक है, जो विरोधी तुर्क थे उनका क्या करना, दमन करना। मंगोल जो आक्रमण हो रहे थे उनसे अपने राज्य की सुरक्षा करना। और जो हिंदू राजा थे उनकी शक्ति को क्या करना, कम करना। क्योंकि अगर बलबन ने टिकना है तो बलबन ने ठीक है ये चीजें करनी पड़ेगी। जो विरोधी तुर्क हैं उनका क्या करना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा, उनको दबाना पड़ेगा। और जो मंगोल आक्रमण हो रहे हैं उनसे भी क्या करनी पड़ेगी, अपने राज्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और जो हिंदू राजा है उनकी शक्तियों को भी क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अदरवाइज बलबन का टिकना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो बलबन ने शासन को चलाने के लिए ठीक है इन तीन नीतियों को अपनाया। और इन 3 नीतियों को अपनाने की एक वजह क्या थी, देखो यहाँ एक चीज है कि बलबन ने मंगोल आक्रमणों से रक्षा करने के उपाय अपनाए। बलबन ने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जैसे बाकी के राजा करते थे, कि अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। बोलने का मतलब दूसरे राज्य पर अटैक करके उसको अपने राज्य में मिला लेना, ये होता है साम्राज्य विस्तार। बट बलबन ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि पहली चीज देखो, एक तो बलबन बूढ़ा हो चुका था जब तक बलबन क्या बना, सुल्तान बना, ये ऑलमोस्ट बूढ़ा हो चुका था। अब इसमें क्या था ना, वैसा मतलब बोलने का मतलब वैसी इसके अंदर वैसा दमखम नहीं था जैसा कि एक जवानी के दिनों में हुआ करता है। तो अब इसने क्या किया कि इसको पता था कि यार मेरे अंदर अब उतनी ताकत बची नहीं है, कभी भी लोग मुझको मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, जो जिससे मैं क्या करूं, अपना राज चला सकूं। अब तुर्क जो अमीर थे उनका भी दमन करना है, मंगोलों से रक्षा भी करनी है, तो हिंदू राजाओं की शक्ति को भी कम करना है। तो इसने साम्राज्य विस्तार को रोक दिया। इसने साम्राज्य विस्तार करना उचित नहीं समझा। इसने किया क्या कि अपने ही राज्य की क्या करो, रक्षा करो और कुछ ऐसी नीतियां अपनाओ। और अगर मुझको टिकना है, बोलने का मतलब अगर बलबन को टिकना है, सॉरी मैं बलबन नहीं हूं, मैं बलबन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर बलबन को टिकना है तो देखो इसने क्या करना पड़ेगा, अपना डर लोगों को दिखाना पड़ेगा। बोलने का मतलब कि लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि लोग इससे डरें। अदरवाइज ये बूढ़ा हो चुका है, इससे कोई डरेगा नहीं, कभी कोई भी इसको मार सकता है। तो अपना डर लोग के मन में बैठाना पड़ेगा। तो इसलिए इसने क्या किया, इसलिए इसने अपने आप को ठीक है क्या बोला कि मैं भगवान का भेजा हुआ हूं। इसलिए अपने आप को क्या किया कि एकदम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये लोगों से बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको भगवान ने भेजा है। तो एक अलग तरीके का माहौल बनाया इसने। इसने जो उपाधि ली थी, उपाधि क्या थी, जिल्ले इलाही या फिर नियाबत खुदाई, मीन्स कि खुदा का भेजा हुआ बंदा, ठीक है। तो ये उपाधि लेने का मतलब ही ये था कि ये अपने आप को क्या करना चाह रहा था, अपने आप को ये ऐसे दिखाना चाह रहा था कि ये खुद क्या है, भगवान है। देखो वास्तविक जो इसका नाम था वो क्या था, बहाउद्दीन इसका नाम था। इसका जो बचपन था वो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला था। जब ये ठीक है टीनेजर था तो होता क्या है कि मंगोल आक्रमणों में इसको बंदी बना लिया जाता है। क्योंकि उस टाइम पे तो यही होता था कि जो टीनेजर हैं उनको क्या करो, जैसे आक्रमण करो, उनको बंदी बना लो और उनसे अपने क्या कराओ, काम कराओ, उनसे गुलामी करवाओ अपनी। और जो थोड़ा सा बॉडी से हट्टा कट्टा है उनको युद्ध में भेजो। जो स्त्रियां हैं उनको भोग विलास के लिए अपने साथ रख लो। तो यही काम जो होता था उस समय में होता था। तो जब ये टीनेजर था तो इसको क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। और 1233 में होता गया है कि इल्तुतमिश इसे ग्वालियर विजय के बाद खरीद लेता है। मीन्स कि जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय की थी तो उस समय इल्तुतमिश क्या करता है, 1233 में बलबन को खरीद चुका होता है, ठीक है। तो देखिए बलबन की जो समस्याएं थी मैंने आप लोगों को बताया। जब बलबन शासक बना ना, उस समय क्या हुआ कि दिल्ली का जो प्रशासन था वो एकदम छिन्न भिन्न हो चुका था। इससे पहले के जो सुल्तान थे वो अयोग्य थे। और हो रहा क्या था कि बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, सॉरी, युद्धों में पैसा खर्च हो रहा था।
तो शासन क्या था, एकदम अस्त व्यस्त हो चुका था। ये जो अस्त व्यस्त बड़ा सॉरी, गले में थोड़ी खांसी हो गई यार, ठंडा हो रहा है। दिल्ली का जो शासन था वो छिन्न भिन्न पड़ा था। तो इसका पहला काम क्या था कि एक तो सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करना। मैंने आप लोगों को बताया कि इसने क्या किया, अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे इसको भगवान ने भेजा है। और दूसरा काम क्या था इसका, कानून व्यवस्था को स्थापित करना। एक मिनट यार, सॉरी यार। तो इसका प्रमुख काम क्या था, सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करना और कानूनी व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, ये इसका काम था। और देखो, युद्ध इतने सारे हुए कि जो दिल्ली का खजाना था वो लगभग क्या हो चुका था, खाली हो चुका था। और साथ साथ ही क्या हो रहे थे, राजपूतों के विद्रोह हो रहे थे, और ऊपर से मंगोल आक्रमण का जो खतरा था वो बना हुआ था। तो ये सारी समस्या थी किसके सामने, बलबन के सामने। इन समस्याओं से निपटने के लिए बलबन ने कौन सी नीति अपनाई, बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। बोलने का मतलब, लौह और रक्त की नीति का मतलब होता है तलवार के दम पे क्या करो, लोगों को समझाओ। मीन्स जो मानता नहीं है तो सीधे सर काट दो। ये होती है लौह और रक्त की नीति, ताकि एक डर का माहौल लोगों में बना रहे। और देखो, दूसरा इसने क्या किया, सबसे जो मेन काम था, इसने चालीसा दल को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जो कि इल्तुतमिश के समय में बना था। तुर्के चहलगानी जिसको बुलाया था, चालीसा यानी कि 40 गुलामों का एक दल होता था। देखिए, ये गुलाम नहीं होते थे, ठीक, होते गुलाम थे, बट ये सुल्तानों के विश्वास पात्र होते थे। तो इनको क्या दिया जाता था, पद दिया जाता था, और इस तरीके से इनके पास खूब सारी संपत्ति आ गई। तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता था किसमें, शासन व्यवस्था में। तो इसने क्या किया, चालीसा दल के प्रभाव को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और साम्राज्य विस्तार के बदले अपने आंतरिक संगठन पर क्या किया, बल दिया। बोलने का मतलब, साम्राज्य विस्तार नहीं किया, बल्कि अपने ही राज्य को क्या करो, सुरक्षित करो। और क्या अपना है, राजत्व का दैविक सिद्धांत। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि राजत्व का दैविक सिद्धांत क्या होता है। वही, अपने आप को भगवान की तरह पेश करो, कि लोगों से मिलना जुलना भी बंद करो। क्यों, क्योंकि भगवान लोगों से मिलते जो क्या है। तो ये एक राजत्व का दैविक सिद्धांत होता है कि मुझको भगवान ने भेजा है और मुझको भगवान की तरह क्या करो, ट्रीट करो। ये राज दरबार में केवल जो कुलीन व्यक्ति होते हैं उन्हीं को आने देता था, और किसी को आने भी नहीं देता था। और राज दरबार में जाने के लिए भी एक प्रॉपर ड्रेस पहननी होती थी। ये कोई ऐसे ही चल के राज दरबार में नहीं आ सकता था। देखो, के एम निजामी ने क्या बोला है, के एम निजामी ने बोला है, बलबन एक उत्तम अभिनेता था और दर्शकों को फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। ये इंपॉर्टेंट कोड भी है, इसको याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि किसके बारे में ऐसा बोला जाता था कि वो एक उत्तम अभिनेता था और दर्शकों को फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। तो किसके बारे में लिखा है, बलबन के बारे में लिखा है। किसने, निजामी साहब ने। क्यों, क्योंकि देखो वो कर क्या रहा है, वो हरकतें ऐसी कर रहा है कि बोलता है मैं भगवान हूँ, भगवान का भेजा हुआ हूँ, और उन लोगों से बात भी नहीं कर रहा है। राज दरबार में ना तो खुद हंसता है, ना किसी और को हंसने देता है। नृत्य हो गया, संगीत होगी, कला हो गई, हर एक चीज पे उसने क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। शराब पीने पे उसने रोक लगा रखी है। बोलने का मतलब एक तरीके से वो खाली एक्टिंग तो कर रहा है। तो इसलिए के एम निजामी ने बोला है कि वो एक उत्तम अभिनेता था। उसने ऐसी एक्टिंग की कि वो, उसको सच में किसने भेज रखा है, भगवान ने भेज रखा है। और ये जो बलबन का जो राजत्व का दैविक सिद्धांत था, इसकी जो जानकारी मिलती है वो बर्नी द्वारा संकलित वसाया में मिलती है। अब देखो, किसी बुक में वसाया लिखा होता है, किसी बुक में बसाया लिखा होता है, ठीक है, और किसी बुक में तो वसिया भी लिखा होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, एक ही चीज़ है, बस इमोशंस को समझ जाना कि लिखने वाला क्या लिखना चाह रहा है। तो बलबन के राजत्व का जो दैविक सिद्धांत था उसकी जानकारी कहाँ मिलती है, बर्नी द्वारा संकलित बसाया में मिलती है। अगर किसी ने ज़्यादा जानना है बलबन के राजत्व के दैविक सिद्धांत के बारे में तो ये पढ़ लेना इसको। और वैसे भी यार, इतना फालतू टाइम शायद ही किसी के पास होगा कि वो बलबन के राजत्व के दैविक सिद्धांत के बारे में जाने।
ठीक है। हाँ, अगर कोई हिस्ट्री से पीएचडी कर रहा है या फिर उसका जो टॉपिक है वो यही है तो फिर वो करेगा, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक मोटा मोटा जान लो कि राजत्व का दैविक सिद्धांत क्या होता था, खुद को भगवान के समान ट्रीट करवाना। तो उसके लिए देखो, ये शराब पीना, नृत्य करना, संगीत करना, इन सारी चीज़ों पे क्या कर ली थी, इसने रोक लगा दी थी। और ये पहला सुल्तान था जिसने गैर इस्लामिक प्रथाओं का क्या किया था, प्रचलन किया था। गैर इस्लामिक बोलने का ये मतलब नहीं है कि हिंदू प्रथाओं का प्रचलन किया ना, ऐसा नहीं। गैर इस्लामिक का मतलब जो इस्लामिक ना हो, इस्लामिक के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे ईरानी हो सकती है। ठीक है। और और इसने जो बेसिकली जो जिन प्रथाओं का प्रचलन किया था वो ईरानी प्रथाएं थी। ठीक। तो ये मत समझना कि गैर इस्लामिक का मतलब हिंदू प्रथाएं हैं, वो गैर इस्लामिक का मतलब गैर इस्लाम के अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक, सॉरी, इस्लाम के अलावा कुछ भी हो सकती है, गैर इस्लाम बोलना। तो पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था, गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया था। अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहला सुल्तान कौन था जिसने गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया, वो कौन था, बलबन था। देखो, इसने तो नियम भी बना रखे थे, जैसे सिजदा, सिजदा का मतलब क्या होता है, घुटनों पर बैठना। मीन्स कि जब सुल्तान आता था घुटनों पर बैठना होता था। ठीक, क्यों, भगवान आ रहे हैं। पाइबोस, पाइबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैर चूमना। मीन्स की हद है यार, ये जो इसके राज दरबार में होते थे ना, ये उनसे बोलता था मेरे पैर चूमो, क्योंकि मैं, मुझको किसने भेजा है, भगवान ने भेजा है। ठीक है। और ईरानी त्योहार जो नौरोज होता है, इसको मनाने की प्रथा भी किसने शुरू की थी, बलबन ने शुरू की थी। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बलबन के बारे में इतना ही, क्योंकि देखो बलबन ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा है, तो इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।